Hello guys, welcome to my class, and right now we are going to learn about WH family. So how to apply WH family? You know WH family means कि जिसमें W और H दोनों होता है, लेकिन इससे सारा प्रश्न कैसे करें। अपने लास्ट प्रीवियस जगह में पढ़ लिया कि बिल से शुरू करते हैं, वॉज से शुरू करते हैं, तो अपन यस और नो में आंसर देते हैं। बट जब हमें बड़े प्रश्न देना है तो हम कैसे करना है, तो उनके साथ अपने को WH फैमिली का यूज़ करना पड़ता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो उसको ये ऐसा जरूरी नहीं कि हम केवल टेंस में ही यूज़ करें, सिंपल टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कहाँ है, शी इज़, वेयर शी इज़, वो कहाँ है, इस प्रकार से भी हो सकता है, तो भी हम उसके लिए करेंगे। तो अपन आज इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि इनको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे सिंपल सेंटेंसेस में मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करती हूँ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सेंटेंस मतलब जो अभी चल रहे हैं उसमें हम नॉर्मली हम पूछते हैं ना कि वाई एम आई हियर, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। वाई एम आई हियर मतलब मैं यहाँ क्यों हूँ, तो ये आएगा। फिर वाई यू आर हैप्पी, तुम क्यों हैप्पी हो। वाई आर यू हैप्पी, देखो यहाँ पे दो चीज सामने आएगी आपकी। वाई यू आर हैप्पी यानी पहले बोला क्यों तुम खुश हो, वाई। तो ये दो प्रकार से हम पूछेंगे, दोनों में अंतर। जैसे मैंने पूछा कि अच्छा मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों खुश हो, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रही थी, पहले तुम क्यों खुश हो ये मेरा प्रश्न है, तो हम यहाँ पे करेंगे वाई आर यू हैप्पी, है ना। फिर अगर मैंने पूछा, दो प्रकार से प्रश्न आते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता, वाई आर यू हैप्पी तुम क्यों खुश हो। लेकिन वहीं पे कहीं पे ये हो जाता है कि अच्छा मैं जानती हूँ तुम खुश हो क्यों, ये होता है ना। तब ऐसी कंडीशन में हम आपको आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लेंगे, वाई यू आर हैप्पी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम खुश क्यों हो, है ना। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे जानने के लिए होगा, आई नो यू वेरी वेल, वाई यू आर हैप्पी, वाई यू आर हैप्पी, वहाँ पे नहीं। जबकि मैंने हमेशा बताया कि वाई के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बट कभी कभी हम नहीं करते, तो उसको और डिटेल में भी समझेंगे। पहले अपन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ना। तो वाई इज शी हैप्पी, वो खुश क्यों है। फिर अपन एक हाउ भी ले लें। इस प्रकार से कई बार वाई को लेकर के हम बहुत सारे टेंस सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। वाई वी आर हियर, वाई वी आर देयर, वाई आर दे हियर, वाई आर वी हियर, वाई आर वी हियर, वाई वी आर हैप्पी, वाई वी आर सैड, वाई आर यू सैड, तुम क्यों खुश हो। वाई इज ही स्क्योर्ड, वो क्यों डरी हुई है, डरा हुआ है। इस प्रकार से आपको वाई के साथ लेना है ना। फिर कुछ हाउ भी ले लेते हैं। हाउ में भी देखो एच लगा हुआ है, WH फैमिली है ना। हाउ इज ही, वो कैसा है ना, वो कैसा है, तो भी हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं। हाउ आर दे, वे कैसे हैं। वे कैसे हैं का मीन्स कि हम बोलते हैं ना किसी के बारे में कि अरे वो है कैसे है, कैसे नेचर है, कैसा है, वो अभी तबीयत कैसी है, अपन कैसे पूछते हैं। तो इस प्रकार के सेंस के लिए भी हाउ इज योर सिस्टर, जैसे आपने पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो बोलेंगे हाउ इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कैसी है, वैसी कंडीशन में भी आएगा, है ना। तो और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हम वेयर का लेकर के आएंगे, वेयर भी ले लेते हैं साथ में। तो वेयर एम आई, मैं पूछूंगी वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। जैसे कभी नींद में जागे हैं, कोई हो गया, कहीं मम्मी ने उठा करके आपको उठा लेकर के ले गई, तो वही मम्मी मैं कहाँ हूँ, है वेयर एम आई। तो अब देखो यहाँ पे भी दो चीजें, तो इन चीजों को मैं बाद में जरा ध्यान करवाती हूँ। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मैं तो यहाँ हूँ बट तुम कहाँ हो। तो हु आर यू, तुम कौन हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु यू आर। ये देखो ये तीनों चीजों को मैं जरा फिर से ध्यान से देंगे कि ये तो आपके साथ प्रश्न थे कि आपने WH फैमिली को हेल्पिंग वर्ब के सामने पुटअप कर दिया और आपने पढ़ लिया कि ये प्रश्न होते हैं। बट हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हम बोलते हैं आई नो यू वेरी वेल, वेयर यू आर। वेयर आर यू नहीं बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो चीजों को देखना। वेयर एम आई ये प्रश्न है, लेकिन यदि बोला आई नो राइट नाउ वेयर एम आई, वेयर आई एम, तो यहाँ मैं एम आई प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जैसे मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि पहले आई यूज टू टोटल दैट टाइप ऑफ वर्क, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट देयर, बट राइट नाउ
आई नो वेरी वेल वेयर आई एम। नाउ वेयर आई एम, मैं अब हूँ कहाँ, मतलब मैं अपनी पोजीशन बताऊँ तब की बात है। फिर अब अगर मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ कि वेयर आर यू, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा, और कभी जैसे हम आप बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो फिर मैं आकर के बोलूँगी कि आपसे अरे यार आप वेयर यू आर, अब नाउ, अब तुम कहाँ हो, मतलब कहाँ हो, मतलब इन द सेंस मतलब आपका कोई पोस्ट बता रही हो कुछ कि आज पहले तुम कहाँ थे अब तुम कहाँ हो, तो वहाँ पे प्रश्न नहीं पूछूंगी मैं, इस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न नहीं पूछूंगी, मैं बताऊंगी कि अब तुम हो कहाँ, अब तुम किस स्टेज पे हो, किस पोजीशन पे हो, है ना। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब सामने आ रही है तो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, और वैसे आपका पूछा जा रहा है तो वो प्रश्न नहीं, आप अपने आप से प्रश्न एक पूछते हो, है ना। जैसे देखो वेयर आर यू, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फॉर्म हो गया, लेकिन वेयर यू आर, अरे तुम हो कहाँ भाई, ऐसे पूछते ना, तो वेयर आर यू नहीं पूछेंगे वहाँ पे, हम पूछेंगे वेयर यू आर, कहाँ हो तुम, है ना। तो ये भी इस प्रकार से हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न हो गया। लेकिन यहाँ पे आ गया who I am, who I am, मुझे पता है, अब I know very well who I am, मैं हूँ कौन, है ना, ठीक है। who you are, तुम हो कौन, इस प्रकार से जब प्रश्न बनता है तो भी हम WH फैमिली का यूज करते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो मैम ने हेल्पिंग वर्ब बताई थी और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लग करके या तो नाउन लग गया या फिर प्रोनाउन लग गया, है ना, किसी भी सब्जेक्ट को लगा दिया तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन कभी भी क्रिएट नहीं करना है, दोनों चीज़ों को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहले इन चीज़ों को फोकस नहीं करना है, पहले इन चीज़ों पे फोकस करना है, प्रश्नों को बनाना है, क्वेश्चन फॉर्मिंग सीखना है, देन आफ्टर यू विल से सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। सो ये तो आपका केवल प्रेजेंट में पूछने के लिए हो गया, लेकिन अब पास्ट में भी तो पूछोगे वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ऐसा भी तो पूछ सकते ना। तो पास्ट में भी होता है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो टेंस के नहीं है, यू नो वेरी वेल, ये टेंस के नहीं है, इसमें कहीं पर भी वर्ब नहीं आ रही है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस में भी हम हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, बट टेंस के सेंटेंसेस के लिए नीड होती है कि उसमें वर्ब आती ही आती है, इट इज इसेंशियल, ओके ना, नेसेसरी थिंग्स, ओके। तो अब हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको और बताएंगे कि पास्ट में हम काम कैसा करेंगे, ठीक है ना। तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कैसे करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस है लेकिन पास्ट में है, तो उनके लिए हम वाज और वर हमने बताया था तुमको कल, है ना, आई यू टॉट ऑलरेडी है वाज एंड वर, है ना। तो वाज और वर भी हम पहले कंडीशन के लिए बता रहे थे, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए बता रहे थे। तो अब हम पास्ट में कैसे करेंगे, आई वाज देयर, मैं वहाँ थी, ठीक है ना, ये तो हो गया था, मैं वहाँ थी, मैं वहाँ नहीं थी। अब उसको हम WH फैमिली में कैसे लेकर के आएंगे, है ना। WH फैमिली तो हर जगह लगाना है, वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, पूछेंगे ना वेयर वर यू, यार तुम कहाँ थे, पास्ट में थे ना, लेकिन हमने पूछा वेयर वर यू, तुम्हारी स्टेट कैसी थी, है ना। वेयर आई, वेयर वॉज आई, मैं कहाँ थी, मैं कहाँ थी, ठीक है ना। वेयर वॉज शी, वेयर वॉज शी या ही, वेयर वॉज शी और ही ले लो, वेयर वॉज शी, वो कहाँ थी, कहाँ थी, तो पास्ट में बता रहे हैं वो कहाँ थी, ठीक है ना। फिर बोलेंगे वेयर वेयर वर दे, वेयर वर दे, वे कहाँ थे, ठीक है ना। वेयर वर वी, उसको और ज़्यादा समझ में लाना है आपको, और अच्छा इजी गोइंग पढ़ना है आपको, या फिर आपको समझ में आ गया कि आप ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, WH फैमिली क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो फिर उसको और आगे बढ़ा दो, वेयर वर वी यस्टरडे, हम कल कहाँ थे भाई, हम कल कहाँ थे, ठीक है ना, इस प्रकार का प्रश्न बन रहा है। सो वेयर वॉज राम यस्टरडे, राम कहाँ था, यस्टरडे मतलब कहाँ था, कल कहाँ था, राम कल कहाँ था, ठीक ना। तो वेयर वॉज
राम, या कोई और नाम ले लो, वेयर वॉज राम डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा भी लो सर, परसों वो कहाँ था, डे बिफोर यस्टरडे, वो कहाँ था, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है ना, वो कहाँ था। तो ये वॉज और वर का यूज हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, और हैप्पी और जो हमारा नाउन वगैरह है उसके साथ भी हम कर सकते हैं। वेयर वॉज आई हैप्पी, यार कहाँ था मैं हैप्पी, है ना, तो कभी होता है ना इस प्रकार का सेंटेंस बनते हैं। आई वॉज स्केयर्ड दैट टाइम, सो सामने वाला क्या पूछेगा, मैं कल डरी हुई थी, तो सामने वाला क्या पूछे, भाई क्यों थे। वाई वर यू स्केयर्ड लास्ट नाइट, क्यों कल शाम की रात में आप डरे हुए थे, ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना। तो इस प्रकार के प्रश्न में सिंपल सेंटेंसेज में भी हम WH फैमिली का यूज कर सकते हैं। तो ये भ्रम तो एकदम खत्म कर दो कि मैम केवल टेंस में ही हम WH फैमिली को अप्लाई करते हैं ना। सो एवरीवेयर यू कैन अप्लाई दिस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, आप इसी के साथ आप वेयर ना लगा करके आप हाउ लगा सकते हो, वाई लगा सकते हैं, वाई वर यू देयर, क्यों भाई वाई वर यू देयर, तुम वहाँ लगाते जाओ, वाई वर यू देयर, तुम वहाँ क्यों थे, वाई वॉज आई देयर, मैं वहाँ क्यों थी, वाई वॉज शी देयर, वो वहाँ क्यों थी। या फिर अगर इनको हटा दिया जाए तो हैप्पी लिख दो, वो क्यों हैप्पी थी, है ना, वाई वर दे हैप्पी, चलो वो हैप्पी क्यों थी, भाई कोई कारण होगा, रिजल्ट आया होगा, कोई बड़ा सा कुछ आया होगा, सेलिब्रेशन रहा होगा। वाई वर वी देयर यस्टरडे, हम वहाँ क्यों थे भाई, ठीक है ना। फिर वाई वॉज राम दे, यस वाई वॉज राम देयर, देयर यस्टरडे, ठीक है ना, यस्टरडे। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको हर दिन अप्लाई करना है और प्रैक्टिस में लाना है। तो वाई वॉज राम देयर डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडे, एक दिन पहले मतलब जो परसों वाला समय था वहाँ पे वो क्यों था, है ना। कई बार होता अपन गांव चले गए थे, कुछ इस प्रकार के प्रश्न करें। अब ऐसा ही आपको विल में लेना पड़ेगा, है ना, विल यानी फ्यूचर, तो विल भी आई विल बी देयर, यू विल बी देयर, इस प्रकार का अपने को पढ़ना है ना। तो इसको पढ़ने के बाद अपन उसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सिंपल सेंटेंसेस में WH फैमिली को हम कैसे यूज करें, प्रेजेंट सेंटेंसेस में भी और पास्ट सेंटेंसेस भी। अब वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस मतलब इन द सेंस कि ये चीज यहाँ रखी, ओके ओके। थैंक यू फॉर गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।